नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। सरकार हर गांव में पानी पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके लिए पानी की टंकी भी बनाई जा रही है, पर जो टंकी पहले से ही जर्जर पड़ी है उन्हें डिसमेंटल नहीं किया जा रहा। दरअसल जनपद पंचायत सिवनी के ग्राम पंचायत पीसावाड़ी मुख्यालय में 20 वर्षों पुरानी जर्जर पानी की टंकी है। इस टंकी से रोजाना मलबा नीचे गिर रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोग भय के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला पंचायत और प्रशासन को भी आवेदन दिया। इतना ही नहीं, विकास यात्रा के दौरान विधायक को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। टंकी के विषय में मैंने करीबन 15 से 20 बार सचिव साहब के पास, जिला पंचायत सीओ पास के साथ, जनपद पंचायत सीओ पास 5 से 10 से 7 साल हो गए टंकी को देख रहे हैं हम। जैसे मलमा रोज रोज गिरता है, बच्चों के छोटे बच्चों पर खतरा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ साहब का कहना ये है कि मेरे हाथ में नहीं है, सीओ साहब करेंगे, ये करेंगे, मेरे इसमें हाथ में कुछ रहता नहीं। तो कृपा करके महोदय कलेक्टर साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपा कर इसमें कार्रवाई करें और इस 10 से 15 घर लोगों को जान बचाने की रक्षा करें। ये टंकी बस 8-10 सालों से गिरने की कगार में है। बस यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और कब ये मलबा गिर गया है देखो। और रही बात ये, हमने कई बार पंचायत, जिला पंचायत सब 181 भी डायल करें, उसके बाद भी कुछ समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा। कभी भी कोई सी भी समस्या हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी जवाबदारी प्रशासन ही की होगी और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छी बात है। और मेरे को तो बहुत डर लगता है साहब, मेरे तो घर के पास हवा चलती ना तो पूरे यहाँ से झूलता है। मेरे को तो रात में भी नींद नहीं आती। पंचायत में कितने बार होगा सचिव के सरपंच को बताने के लिए, पंचायत में दिए ना सचिव को। देखिए, उस समय जब मैं विकास यात्रा के दौरान गया था तो वहाँ लोगों ने उसकी शिकायत बताई और मैंने भी रोड से देखा भी था कि उसकी पूरी सीढ़ियाँ टूट गई हैं। तो उसमें उस समय शिक्षा विभाग के भी अधिकारी थे, BRC भी थे, हमारे बीच में तहसीलदार भी थे। उनको हमने निर्देशित भी किया था वो तत्काल तोड़ाओ। अब ये नहीं मालूम अभी क्या स्थिति है, लेकिन उसका लगभग मेरे को लगता है आदेश हो गया होगा और ग्राम पंचायत जब चाहे उसको तोड़ ले। उसमें कोई अब ऐसा मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। वो नहीं तोड़ सकते हैं तो वो PWD विभाग को लिख दें, हम PWD विभाग से टीम पहुंचा के तोड़वा देंगे उसको। तो 20 वर्ष पुरानी पानी की टंकी को लेकर यहाँ पर लोग परेशान हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज सिवनी से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 20 वर्षों पुरानी ये टंकी जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जनपद पंचायत सिवनी में हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ से ग्रामीण काफी परेशान है। क्या कहते हैं ग्रामीण और कोई सुनवाई इस मामले में क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल हर्षिता, हम आपको बता दें पूरा मामला सिवनी विधानसभा की ग्राम पंचायत बीसावाड़ी जो जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत आती है, इस बीसावाड़ी ग्राम पंचायत में बरसों पुरानी, लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी एक पानी की टंकी है और पानी टंकी के आसपास लगभग 15 से 20 मकान बने हुए हैं। यानी कहा जाए तो उस आसपास ग्रामीण रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं और ये टंकी इतनी जर्जर हो चुकी है कि लगातार इसके जो मलबा है ऊपर से नीचे गिरता रहता है। ग्रामीणों ने लगातार इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत CEO, सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी से की, लेकिन जिस तरह से अगर विधायक की बात करें तो उनका कहना है कि उस समय निर्देशित कर दिए गए थे और कहीं ना कहीं आदेश हो गए होंगे, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन की लापरवाही और खासकर विभागीय लापरवाही इतनी चरम पर है सिवनी जिले में कि आज तक ना ही तो इस जर्जर टंकी को देखने के लिए यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही तो तोड़वाने की बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने इस पूरे मामले पर बताया कि जनपद CO है, उनका ये कहना है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये हम टंकी नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात हमें हमारे दर्शकों को बता दें हर्षिता की, यहाँ पर जो CM हेल्पलाइन, जो प्रदेश के मुखिया की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है CM हेल्पलाइन, इसमें शिकायत दर्ज कराई गई और कहीं ना कहीं शिकायत को कटवाने के लिए झूठी जानकारी जो है जिला प्रशासन, PH विभाग और जिला पंचायत के अधिकारियों ने झूठी जो है जानकारी से अवगत कराते हुए CM हेल्पलाइन बंद करा दी। और ये एक बात नहीं है, इस गांव में नहीं पूरे जिले में लगातार CM हेल्पलाइन में झूठी जानकारी पहुंचाना ये एक प्रथा बन गई है और जिससे ग्रामीणों का निराकरण नहीं होता है। अब ऐसा लगता है ग्रामीण भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। आशु बघेल, स्वागत है आपका बहुत बहुत IND 24 में। आशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो टंकी बनी हुई है काफी साल पुरानी है, क्या समस्या है आप लोगों की? मैडम, ये मेरा नाम आशु बघेल है जी, मैं ग्राम बीसावाड़ी का रहने वाला हूँ। इस सिलसिले में मैडम, जो अभी आपने विधायक जी की चर्चा की इसमें, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो ये 1995 जो टंकी बनी थी, इसको 10 साल हम लोगों गाँव के लोगों को यूज में दी गई। इसके बाद टंकी को यूज में ली नहीं गई। तो इसके बाद प्रशासन को कम से कम 15 से 20 महीने हो चुके मैडम, महीने में गिन रहा हूँ मैं, साल में नहीं गिन पाऊंगा।
तो महीने में से हमने 18 से 20 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। मैंने कलेक्टर साहब पास भी दिया, गांव में जनों के द्वारा ही कंप्लेंट हुई है, बहुत सी कंप्लेंट हुई। और मुनमुन जी अभी जो ग्राम विकास यात्रा में आए थे जी, उसमें भी उन्होंने बोले कि हम इसको तोड़वा देंगे, तोड़वा देंगे, तोड़वा देंगे। तो बोले 3 दिन के अंदर मैं तोड़वा के बताऊंगा, बोले चैलेंज भी किए, मेरे पास वीडियो रखे हैं उसके। जी, लेकिन आज तक मैडम उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। कोई सचिव को कहो, सचिव कहता है कि मेरा काम नहीं है जी, तो विभाग ऊपर अच्छा। जाओ, मैं कर लूंगा, ऐसा होता है। इसमें कुल मिलाकर मैम मेरे साहब में तो ये लगता है मुझे कि इसमें ज्यादा करके लापरवाही पंचायत की भी है, क्योंकि सचिव सरपंच जाके बोले, बिल्कुल। क्योंकि मुखिया ग्राम के वही होते हैं, वो जाके वहां पर बोले कि सीओ साहब जो है जनपद वाले, क्योंकि उनके अंडर में गांव वाले चाहे उसको कब को तोड़ लेते, लेकिन अभी तक गांव वालों ने क्यों नहीं तोड़ा उसको? क्योंकि उसके तोड़ने के नीचे जो 15 से 20 घर, मैम देखिए आप वीडियो में दिखता होगा आपको, जी, नीचे घर है मैम, उनके ऊपर वो मलबा कहीं गिर गया मैडम, तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है मैडम। यानी कि आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और सचिव इस मामले में शिकायत करने को तैयार नहीं है। मैम सचिव जी वही तो मैम सबसे बड़ी परेशानी वही है कि वहाँ हम जाते हैं सीओ साहब पास, सीओ साहब का कहना कि आपको परेशानी सचिव क्यों नहीं बोलते, आप बोले ये बोलते सीओ साहब। मैं खुद गया 3 बार सीओ साहब पास, वो बोलते हैं गांव के मुखिया सरपंच सचिव होते हैं, बोले आप इनसे बोले। मेरे को सबसे ज्यादा लापरवाही इन लोगों की लगती है मैडम उसमें। अच्छा, सचिव सरपंच ज्यादा लापरवाही उसमें मैडम। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, यहाँ पर देखिए ग्रामीणों का ये कहना है कि ग्रामीणों की तो सुनवाई हो नहीं रही है, लेकिन सरपंच और सचिव जो है ज्यादा कुछ रुचि दिखा नहीं रहे हैं इस मामले में। शिकायत जिस तरह से की जानी चाहिए, अपनी बात जिस तरह से पहुंचानी चाहिए, वो काम सचिव और सरपंच कर नहीं रहे हैं। देखिए ऐसी तरह हर एक काम का प्रोसेस होता है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बनाकर जिला मुख्यालय पहुंचा दिया। अब क्योंकि पानी की टंकी है, पानी की टंकी को तोड़ने के लिए एक नियम होता है कि अताहत ना हो, क्योंकि आसपास बसाहट है, तो उस हिसाब से उसको पीडब्ल्यूडी और टेक्निकल इंजीनियर आके उसको तोड़ते हैं, ये नियम कहलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर देखा जाए तो ग्राम पंचायत या सचिव सरपंच इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जर्जर टंकी है, कोई हादसा ना हो इसलिए इसमें इंजीनियर की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर जिला प्रशासन को गंभीर होना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितेंद्र, रोकना चाहूंगी आपको। विजय सिसोदिया जुड़ गया हमारे साथ, सचिव हैं ये। विजय जी, स्वागत है आपका IND24 में। हम यहाँ आके विजय जी, ग्राम पंचायत बीसावाड़ी से हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं, 20 साल पुरानी ये टंकी हो चुकी है। इसके लिए आपने क्या किया है, कहाँ कहाँ आवेदन आप दे चुके हैं? अच्छा खुलो। तो सचिव विजय सिसोदिया से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बताएं कि सिवनी के ग्राम पंचायत बीसावाड़ी से आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर एक पानी की टंकी जो करीब 20 साल पहले बनी हुई है, जर्जर अवस्था में है, टंकी से मलबा टपक रहा है। आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें जान का खतरा बना रहता है कि कभी कोई हादसा ना हो जाए। इसके लिए कई बार शिकायत की ग्रामीणों ने, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ग्रामीणों ने जिला पंचायत और प्रशासन को भी आवेदन दिया और विकास यात्रा के दौरान विधायक को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक स्थिति वैसी ही बनी हुई है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर हम जिस तरह की बात कर रहे थे प्रोसीजर की, जितेंद्र। हाँ बिल्कुल हर्षिता, मैं बता दूं कि क्योंकि जिला प्रशासन को इसमें टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है इस टंकी को गिराने की, क्योंकि काफी ऊंची टंकी होती है पानी की। और सबसे खास बात, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गांव गांव पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और उसके साथ साथ गांव गांव पानी पहुंचाने की बात की जा रही, वहीं दूसरी ओर PHE विभाग और अन्य ठेकेदारों के द्वारा टंकियां भी बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान नहीं दिया जाता कि जो पुरानी टंकी है पहले उसको गिराकर अगर वहीं उसी स्थान पर जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। एक क्षितिज सिंघल हमारे साथ जुड़ गए, कलेक्टर हैं ये। क्षितिज जी, स्वागत है आपका IND24 में। तो कलेक्टर ने फोन कट कर दिया, बात नहीं की उन्होंने हमारे साथ। जी जितेंद्र, आप ही के पास लौटना चाहूंगी। बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं कि अधिकारी हो चाहे छोटा कर्मचारी बड़ा कर्मचारी अपनी लापरवाहियों पे पल्ला डालते नजर आते हैं। और मुझे स्पष्ट ये कहने में कहीं दोहराए नहीं होगी कि यूनी का जिला प्रशासन हादसों का इंतजार करता है। वो चाहता है कि किसी प्रकार का हादसा हो और उसके बाद फिर सहानुभूति
में जो है नेता भी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो पानी की टंकी हटाई जाएगी। पर ये पहला मामला नहीं है, बंडोल थाना क्षेत्र में भी इसके पहले में भी दुर्घटनाएं हुई है जो लापरवाही के चलते हुई है, जिसमें जिला प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है। लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि नियम की अगर बात करी जाए तो कभी कोई हादसा होता है तो उन हादसों पे जिला प्रशासन के ऊपर मामले कायम नहीं होते हैं। इसी का कारण है कि ये अधिकारी जो है अपने कर्तव्य के प्रति जो है लापरवाह होते हैं और जिसका परिणाम हादसों के रूप में सामने आता है। अब आप बात करें इस पानी की टंकी की, तो ये पानी की टंकी इतनी जर्जर हो चुकी है कि आने वाले समय में कभी ना कभी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर विधायक की बात करें तो उस पूरे मामले पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने स्पष्ट कहा था कि जो है यात्रा के दौरान निर्देशित किया गया था, तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन अगर नहीं टूटी है, आदेश नहीं किया गया तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कब संज्ञान दिया जाएगा, जब कोई हादसा हो जाएगा। जी हर्षिता, इंदौर में जो हादसा हुआ इससे भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो हादसा भी इसी वजह से हुआ क्योंकि काफी साल पहले उस मंदिर को बनाया गया था, उस बावड़ी को बनाया गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके रखरखाव पर ध्यान नहीं था किसी का और इतने सारे लोगों की जान उसमें चली गई। तो बात वही है कि प्रशासन कहीं ना कहीं हादसे का ही इंतजार कर रहा होता है, उसके बाद ही नींद खुलती है, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है। अब बिल्कुल हर्षिता, क्योंकि जिस तरह से इंदौर की बात करी जाए तो वो घटना भी काफी दुखद घटना थी और उस दुखद घटना को सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे कि जो दुर्घटना के रूप में सामने आती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि सिवनी जिले के अधिकांश, चाहे बावली हो, चाहे पुरानी पानी की टंकियां हो या अन्य ऐसे कोई स्रोत हो जो जर्जर हो चुके हैं और उस पर आज तक किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, सिवनी का ये ग्राम पंचायत जो बीसावाड़ी एक उदाहरण है कि यहाँ पे पानी की टंकी लगी है जो जर्जर हो गई। ऐसे जिले में सैकड़ों टंकियां सामने आ सकती है जो जर्जर हो गई हैं। कहीं ना कहीं एक हादसे का इंतजार जरूर जिला प्रशासन कर रहा है और उस हादसों के बाद ही जिला प्रशासन की आंख खुलेगी। फिलहाल देखना ये बात होगा कि जिस तरह से लगातार IND24 की पूरी टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर अधिकारियों को जोड़ने की बात कर रही है, प्रयास कर रहा है लगातार कि वो जुड़ जाए, अपने सवालों के जवाब दे, तो कहीं ना कहीं अपने सवालों से, अपनी जिम्मेदारियों से जिला प्रशासन बचते नजर आता है और उसका खामियाजा ग्रामीणों को भोगना पड़ता है। हर्षिता, जितेंद्र, जिस तरह से हमारे साथ ग्रामीण जुड़े थे उनका ये कहना था कि काफी समय से पानी भी जो है टंकी से नहीं आ रहा है, पानी की टंकी का ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल हर्षिता, सिवनी जिले की सिर्फ एक यही पानी की टंकी नहीं, ऐसी अधिकांश पानी की टंकियां हैं जो लगातार जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है और उनका पानी का उपयोग नहीं लिया जाता। ये इस टंकी की अगर बात करें तो ग्रामीणों ने स्पष्ट यह बताया कि ये टंकी जब निर्माण हुआ था उसके बाद 2 से 3 महीने। रोकना चाहूंगी आपको, सुशील राय जुड़ गए हमारे साथ, सरपंच प्रतिनिधि हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी, ग्राम पंचायत बीसावाड़ी से आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर एक पानी की टंकी जो कम से कम 20 साल पुरानी है, काफी जर्जर अवस्था में, लेकिन उसके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है, उसकी मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ मैडम, जो वो टंकी पुरानी है, मतलब खत्म हो चुकी थी वो टंकी। हम अपने कार्यकाल में अभी आए तो लोगों ने शिकायत की उसकी भी टंकी खराब है, उसका हमने अभिनय बना के दे दिए हैं। किसे दे दिया है आपने? तहसीलदार के यहाँ दे चुके हम लोगों ने जी, स्टेट में दे चुके हमने उसको। लगभग कितना समय हो गया आपने जब इस बारे में बात की? मैडम 2-3 महीने हो चुके हमारे लिए। 2-3 महीने हो चुके हैं और उसके बाद क्या कोई निरीक्षण करने आया, क्या कोई देखने आया, इस टंकी का हालचाल जानने आया कोई? टीम आई थी और बोल रहे थे वो लोग 3 विभाग आके इसका सर्वे करेगा, बोले PHE वाला, तहसीलदार और कहीं और तक, और एक पॉलिटेक्निक, मतलब एक पॉलिटेक्निक के सर है जो भी है वहाँ पर के कलेक्टर साहब ने 3 लोग समिति गठित करे हैं। तो 3 लोग समिति में 3 लोग बोले आके आपके यहाँ देखिए, बोले उसके बाद आपकी पेंशन दे दी जाएगी, बोले आपको, बोले। तो टीम आई थी और उसके बाद कुछ एक्शन नहीं लिया गया फिर कि आगे क्या करना है? ग्रामीणों को कुछ बताया गया या आपको किसी तरह की कोई जानकारी दी गई? नहीं, बोले अभी 2 टीम आ चुकी हैं वहाँ से, अभी एक आने का हुआ है, बोले स्कूल से वहाँ से भी आ गया, लेटर आ गया है वहाँ से, पॉलिटेक्निक से भी पॉलिटेक्निक से लेटर आ गया है और तहसीलदार से भी आ गया सर। PHE का मामला रुका हुआ है। PHE वाले सर जब भी आएंगे यहाँ पर तो आके बोले हम पर्सन दे देंगे, बोले। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज बने हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर सुशील जी का कहना है कि टीम आई थी, देखकर गई है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है?
देखिए बिल्कुल मैं सरपंच प्रतिनिधि की बात से सहमत हूँ। टीम आई थी, टीम वो आई थी जो जिसका किसी प्रकार से इस टंकी से कोई लेन देन नहीं। दरअसल इस पूरे मामले पर पीएचई विभाग है, लोग और पीएचई विभाग के अंडर में ये टंकी आती है। तोड़ना उन्हीं के इंजीनियरों को है, क्योंकि ना ही तो ये टंकी को ग्राम पंचायत तोड़ सकता है। इसको तोड़ने के लिए एक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी, या तो वो लोक निर्माण विभाग हो सकता है या पीएचई विभाग हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार ग्रामीण इसको तोड़ने की मांग कर रहा है, और सबसे खास बात कि वो टंकी इतनी जर्जर हो गई कि उससे अब जो थपड़े हैं, उसके जो मलबा है वो गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई हादसा हो सकता है। वर्तमान में उस टंकी के आसपास 10 से 15 परिवार रहते हैं, उनको खतरे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता कि इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत को जो है इतने आसानी से छोड़ना चाहिए इसको, जबकि गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर से तत्काल इसमें कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। हर्षिता जी सुशील जी, जिस तरह से आपने कहा कि टीम आई थी, तो आप लोगों ने उनके सामने बात क्या रखी कि इस टंकी को तुड़वाना चाहिए, जिस तरह की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, या फिर इसके मेंटेनेंस की बात आप लोगों ने की? ठीक है, आलोक दुबे जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी जी जी, नमस्कार जी, आज हम बात करें सिवनी के ग्राम पंचायत बीसवाड़ी से, जहां पर एक टंकी है, पानी की टंकी, करीब 20 साल उस टंकी को हो चुके हैं, काफी जर्जर अवस्था में है और टंकी से मलबा तक गिर रहा है, जिससे आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मेरे संज्ञान में था, मैंने बताया हूँ। एमएचओ को भी इस संबंध में मैंने जानकारी दी है, उन्होंने क्या कार्रवाई की है एक बार मैं पूछता हूँ उनसे जी। और निश्चित रूप से इसको हटा करके नया कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। बहुत पुराना ये कंस्ट्रक्शन है, ग्रामीण के गांव के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया है। आपके संज्ञान में ये मामला कब आया है? मेरे संज्ञान में लगभग 15 दिन पहले आया है ये मामला। अच्छा, 15 दिन पहले से जब आपको मालूम हुआ है, उसके बाद आपने जाकर निरीक्षण किया, आपने देखा कि टंकी किस अवस्था में है? हाँ, मैं उस क्षेत्र में गया था और मेरे देखने में भी आया है, वो मैंने देखा है उसको और मैंने अधिकारियों को बताया भी है इस संबंध में। अच्छा, जितेंद्र संवाददाता बने हमारे साथ। जितेंद्र, यहाँ पर आलोक जी का कहना है कि वे मौके पर पहुंचे थे, टंकी की स्थिति जो है वो देखकर आए हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। बिल्कुल हर्षिता, आलोक जी की बात की जाए तो लगातार फील्ड में रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, शिकायतों को काफी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये पानी की टंकी बरसों पुरानी है, लगातार इसकी शिकायत की जा रही है। कहीं ना कहीं मैं दुबे जी को ये बताना चाहूंगा कि इसमें प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि इस पूरी टंकी की शिकायत जर्जर हो रही है, लोग मौत के साए में है, उससे मलबा गिर रहा है। इसकी शिकायत लगातार जिला कलेक्टर तक से 4 से 5 महीने पूर्व की जा चुकी है, लेकिन अभी तक के प्रशासन का अमला ने इस टंकी को तोड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं क्या प्रशासन कोई हादसे का इंतजार कर रहा है? जी हर्षिता। जी आलोक जी, सवाल मेरा आपसे भी यही कि प्रशासन क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? क्योंकि आपकी बात की जाए, आपने कह दिया 15 दिन पहले आपको इस बारे में जानकारी हुई, लेकिन बाकी लोगों को, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को पहले से ही इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आलोक जी। नहीं, मैं चर्चा करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्दी 2-4 दिन में ये ऐसी स्थितियां न बने और तत्काल इसको जो है डिमोलिश करके और जो भी और संभावनाएं हैं उसको खत्म किया जाए। ये टंकी को डिमोलिश किया जाएगा तो फिर दूसरी टंकी, बाकी पानी का इंतजाम फिर ग्रामीणों के लिए कैसे? नहीं, वो तो देखिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, सरकार के जो प्रयास हैं, वो हर घर नल पहुंचाने का जो मोदी जी का वादा है, वो निश्चित रूप से आप देख भी रहे होंगे, उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। इस देश में 3 करोड़ लोगों को ही नल से जल मिल पा रहा था, और इस योजना के बाद आज इन लोगों की जो संख्या है वो लगभग 11.5-12 करोड़ हो चुकी है। बिल्कुल आलोक जी, परिणाम हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो काफी परेशान कर रही हैं लोगों को। अब बात यही की जाए, 20 साल पुरानी ये टंकी, अब आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में कोई एक्शन लिया जाएगा। 3 से 4 दिन में आप मुझे बताएं, इस टंकी को तोड़ दिया जाएगा? नहीं, अब ये तो अधिकारियों के ऊपर है कि वो उसको किस प्रकार से करते हैं। हमारी तो ये है कि जान माल की सुरक्षा भी हो और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बनी रहे। ये दोनों ही बातें हमारा आशा है प्रशासन से।
अच्छा आलोक जी, एक सवाल और, नल जल योजना की आपने बात की कि करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है इस योजना का, लेकिन इसी पानी की टंकी की मैं आपसे बात कर लूं तो ये पानी की टंकी से काफी समय से पानी पहुंच ही नहीं रहा है लोगों के घरों तक, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसको दिखवाता हूँ। मैं निश्चित रूप से अभी दोबारा बात करूंगा, ये आपसे बात करने के बाद तुरंत मेरी चर्चा होगी और मैं इस संबंध में सारे निर्देश उनके क्या हैं, किस प्रकार से काम कर पाएंगे, वो मैं चर्चा करके आपको निश्चित रूप से आश्वस्त रहे। मैं जनता और हमारे बाकी लोगों की जो आशाएं हैं उस पर निश्चित रूप से शासन सचेत भी है और इस पर कार्रवाई भी हम निश्चित रूप से करवाएंगे। बिल्कुल आलोक जी, उम्मीद और आशा आपसे ही अब केवल कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण थक हार चुके हैं, प्रशासन पे आवेदन दे देकर वो थक चुके हैं, कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन आश्वासन आप जिस तरह का दे रहे हैं कि 3 से 4 दिन में वहां पर जाकर देखा जाएगा और आगे जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाया जाएगा। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, देखिए यहाँ पर आश्वासन दिया है आलोक जी ने, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा कि आश्वासन पर ये खरे उतरते हैं कि नहीं। अब बिल्कुल हर्षिता, इस पूरी बातों में अगर देखा जाए, जिलाध्यक्ष आलोक दुबे पूरे मामले में अपने जिला प्रशासन का सपोर्ट जो है करते नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आप जिलाध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं आप सरकार का सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की देखने को मिली है। जिला प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हादसों का इंतजार कर रहा है। अब हालांकि देखिए, आश्वासन लगातार मिलते रहते हैं। इसके पूर्व में भी सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि ये पानी की टंकी को तोड़ा जाए, लेकिन आज तक, क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इसमें आज तक जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। अब देखने वाली बात होगी कि आलोक दुबे जी जिस तरह से पूरे मुद्दे पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं तो आगे जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हर्षिता, बिल्कुल, और ग्रामीणों की जो शिकायत है यहाँ पर, जितेंद्र एक सवाल और आपसे कि अगर इस टंकी को तोड़ दिया जाता है तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ग्रामीणों को वैसे भी इस टंकी से कोई फायदा है नहीं, तो अगर इस टंकी को तोड़ भी दिया जाता है तो अभी ग्रामीणों के पास कौन सा और तरीके हैं, कहाँ से साधन उनके पास ऐसा है जो पानी की पूर्ति जो है उनकी पूरी हो रही है? देखिए अर्षिता, क्योंकि ये टंकी ना ही तो ग्राम पंचायत के उपयोग थी, ना ही तो नल जल के कार में ये आ रही थी। ये सिर्फ एक रफ मटेरियल जैसा ये खड़ी हुई है, जो जर्जर अवस्था में खड़ी हुई है। नल जल योजना के माध्यम से ग्रामीणों को वर्तमान में पानी मिल रहा था और आगे भी नल जल योजना के माध्यम से पानी मिलता रहेगा। अगर कहा जाए तो इस टंकी का ना ही तो कोई उपयोग है और ना ही तो कोई जरूरी था ये टंकी का निर्माण होना। लेकिन चूंकि अगर बात करी जाए उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए हो सकता है ये टंकी का निर्माण करवाया हो, क्योंकि 20 साल में ये टंकी जर्जर हो गई तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी रही होगी। फिलहाल यहाँ पर गुणवत्ता का सवाल नहीं है, सवाल तो सिर्फ यहाँ पर ये है कि जर्जर जो मलबा पड़ा हुआ है, जर्जर है, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है, हादसे का आमंत्रण दे रहा है, इसको किस तरीके से हटाया जाए और जल्द से जल्द हटाया जाए। जी हर्षिता, ग्रामीण क्या इसी बात पर अड़े हैं कि ये टंकी उन्हें चाहिए ही नहीं, टंकी हटाने की ही मांग कर रहे हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि टंकी का अगर मेंटेनेंस किया जाए, पानी अगर टंकी से उपलब्ध हो सके, क्या इसमें ग्रामीण राजी हैं? अच्छा, क्योंकि देखिए ग्रामीण तो अपनी सुविधा और सुरक्षा को लेकर जो है सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये टंकी इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसकी अगर मरम्मत भी करते हैं तो ये मरम्मत के बाद भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इसके धपड़े गिरने लगे हैं, इसकी नींव कमजोर हो चुकी है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि जब तेज हवा चलती है तो मलबा जिस तरह हिलता है और गिरता है तो उनको अपने परिवार और बच्चों की चिंता होती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे टंकी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये खतरों की टंकी है, मौत की टंकी है और आने वाले समय में हादसे को जन्म देने वाली टंकी है। तो निश्चित रूप से इस टंकी को गिराना ही उचित रहेगा। हो सकता है इसके बाद यहाँ नया किसी तरीके से कोई निर्माण कार्य हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान की अगर बात करी जाए तो इस जर्जर टंकी को जमीनादोज करने की आवश्यकता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर्षिता, जितेंद्र, जिस तरह से मलबा टंकी से गिर रहा है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं काफी ज्यादा जर्जर अवस्था में टंकी, लेकिन क्या जब मलबा गिरा है तो इससे किसी तरह की कोई जनहानि पहले हुई है किसी को? देखिए, ग्रामीणों की बात करी जाए तो ग्रामीणों ने अभी किसी जनहानि की बात तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने संदेश जरूर दर्ज कराई है कि क्योंकि जिस तरह से ये जर्जर हो गई है, तेज हवा चलती है तो लोग अपने बच्चों को घर के अंदर कर लेते, कम से कम जो मलबा है उससे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा चलने के बाद जिस तरह से यहाँ से मलबा गिरता है, कहीं ना कहीं वो मलबा लोगों के लिए खतरा है। और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे, 15 घर है वहां पे हैं, आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर अनुमानित भी लगाए एक घर से 2 बच्चे तो 15 दूनी 30
20 बच्चे होते हैं जो वहां पर खेलते हैं, तो हादसा बता कर नहीं आता, कभी भी हो सकता है। उस हादसे को सुरक्षित करने के लिए ग्रामीणों की मांग है कि इस पानी की टंकी को हटाया जाए। हर्षिता, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि आज सिवनी के ग्राम पंचायत बीसवाड़ी से हमने चर्चा की, जहां पर करीब 20 साल पुरानी एक पानी की टंकी है, काफी जर्जर अवस्था में। हालांकि आश्वासन आज मिला है कि 3 से 4 दिन बाद इस टंकी के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जो आश्वासन मिला है उस पर किस तरह काम किया जाता है, उस आश्वासन को कब अमल में लाया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।